कहने का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। गौरांग महाप्रभु बैठकर के अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे और वे अपने प्रवचन में विशेष रूप से कहते थे कि वो साधना, वो भक्ति, वो सत्संग तभी सिद्ध मानिएगा जब कृष्ण विरह में तुम्हारे नेत्रों से 2 अश्रु बिंदु निकले। कृष्ण विरह में तुम्हारे नेत्रों से जब अश्रुपात होने लग जाए तो समझिएगा तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा नाम जब, तुम्हारा सत्संग, ये सब फलीभूत हो रहा है। जब गौरांग महाप्रभु जी जब प्रवचन करते तो सबके नेत्रों से अश्रुधार बहती थी, लेकिन उनकी भी पाठशाला थी और उस पाठशाला में एक कठोर दिल वाला व्यक्ति बैठता था, उसके एक आंसू नहीं निकलता था। चारों तरफ देखता, सबके आंखों में आंसू, लेकिन उसके आंसू नहीं निकलते तो बहुत दुखी होता था। और महाप्रभु जी बार बार बस इसी बात को कहते, किस घमंड में बैठे हो, किस अभिमान में बैठे हो, ये नेत्र तुम्हारे नहीं है, हाथ तुम्हारे नहीं है, पैर तुम्हारे नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जिसने दिया उसको स्मरण करो, उसके स्मरण में 2 अश्रुबिंद बहाओ। व्यक्ति परेशान हो गया, बोले कि महाप्रभु जी रोज कहते हैं रोएंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाए, मैं रोऊं कैसे। उसने विचार किया और दूसरे दिन वो जब सभा में बैठने के लिए जा रहा था तो उसने एक कपड़े में कुछ मिर्च रख ली और कपड़ा बांध करके पोटली बना करके और सत्संग में पहुंच गया। अब जैसे ही महाराज भावावेश मुद्रा में प्रकट हुए श्री महाप्रभु जी और उनके प्रवचन सुनकर के प्रत्येक बैठे हुए साधक के नेत्रों में अश्रुपात होने लगे, इतने में ही उस व्यक्ति ने देखा कि मैं तो रो नहीं पा रहा हूं। उसने मिर्ची के हाथों को अपनी आंख से लगाया और जैसी आंख से लगाया तो उसके भी आंसू बहने लगे। अब तो वो भी उन लोगों के साथ में आनंद विभोर होकर के रोने लगा। 1 दिन 2 दिन कुछ दिन तक तो ऐसे ही करता रहा। तीसरे चौथे दिन किसी ने उसको नोटिस किया, बहुत दिन से नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि अरे राम राम राम, बताओ ये प्रवचन में ढोंग करता है और मिर्ची आंख में लगा करके और उससे आंसू बहाता है। वो व्यक्ति उठा जाकर के महाप्रभु जी के पास गया, बोले प्रभु आपके ये प्रवचन में ये व्यक्ति बैठा है ना, ये बहुत कठोर दिल वाला है, लेकिन ये 4 दिन से रो रहा था, मुझे संदेह था, मैंने देखा तो इसके हाथ में मिर्ची के पोटली है, ये उससे अपने आंखों से आंसू निकालता है। महाप्रभु जी ने उसको बुलाया, क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो। दुखी हो गया, खिन्न मन से कहने लगा, बोले मैं क्या करूं, मैं खूब समझाता हूं अपने मन को, भाई तू थोड़ा रोया कर। गुरुजी रोज रोज कहते हैं कि सत्संग में रुदन नहीं हो तब तक अपना सत्संग श्रेष्ठ मत मानना। मैं इसको रोज कहता हूं, तू भी उस लीला में पहुंच करके उस दृश्य का दर्शन किया कर, लेकिन ये मानता ही नहीं, रोता ही नहीं है। लेकिन आप कहते हैं बिना रोए साधन की सिद्धि नहीं होती, निष्काम प्रेम प्रकट नहीं होता। मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने कहा तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, किसी भी उपाय से सही कार्य की पूर्ति होनी चाहिए। तो मैं मिर्ची ला करके अपने आंख में लगा लेता हूँ, रो देता हूँ। महाप्रभु जी खड़े हो गए, उसको अपने हृदय से लगा लिया, बोले बड़े प्रसन्न हो गए। और जिन लोगों ने शिकायत की उनको डांटने लगे, बोले तुम लोग यहाँ क्या करने आते हो, ये देखने आते हो कौन क्या कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है, कौन कैसे बैठा है। अरे कम से कम उसने प्रयास तो किया। और जो व्यक्ति निष्काम प्रेम के प्रति एक पग भी बढ़ा करके प्रयास करता है, भगवान उसके लिए 60 पग चल करके आते हैं, हृदय से लगाते हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि अब दूरी नहीं है, कृष्ण तुमसे दूर नहीं है, तुम प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास ही उनको प्रिय है। मैंने एकाग्रता के विषय में, अभ्यास के विषय में कहा, अभ्यास भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन अभ्यास बहुत जरूरी है, आप अभ्यास तो करो। निष्काम प्रेम, तो मैंने निष्काम प्रेम के ऊपर में कुछ नोट डाउन किए हैं। कोई 4 लोगों के नाम मुझको समझ में आए हैं, अपनी मति से मैं ये कह रहा हूं। और निष्काम प्रेम के इन 4 आचार्यों के 4 गुण हैं, वही 4 गुण निष्काम प्रेम में परिलक्षित होते हैं। जहां नारद जी नहीं बोल सकते वहां मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि निष्काम प्रेम पर प्रवचन करना कितना मुश्किल है। 4 लोग हैं। पहला,
यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं ब्रज की गोपियां। गोपियों के भाव से कोई लहंगा फरिया वाली या फिर कोई कुंडल और आदि श्रृंगार करने वाली आप किसी महिला के रूप में गोपी को मत समझिएगा। हमारे भागवत सुनने वाले सब लोग जानते हैं गोपी किसे कहते हैं, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस को पीवे, आंखों से दर्शन के प्यासे। और वो पद में गाया ना, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, और मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं जो गोपी गीत हम लोग पढ़ते हैं वो गोपी गीत गोपियों ने द्वापर में गाया, लेकिन इस कलयुग में उन्हीं समस्त गोपियों के भाव से प्रकट हुए श्री चतुर्भुज दास जी, जिन्होंने ये गोप गीत गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए। तो जहां प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण प्राप्ति की इच्छा प्रकट हो जाए उसको कहते हैं गोपी भाव। तो निष्काम प्रेम की पहली आचार्य हैं गोपी। कैसे और गोपियों से हमने क्या शिक्षा ग्रहण की? उद्धव जी गए गोपियों को समझाने और गोपियों से जाकर के कहते हैं कि भाई जिसको तुम लोग अपना प्रेमी मानते हो वो साक्षात नारायण है। प्रेमी तो केवल तुम्हारा होता है, लेकिन नारायण पूरे विश्व का है। विश्वम विष्णु वसत्कारो, सारा विश्व उसका है। वो आपका अकेला प्रेमी कैसे हो सकता है? उद्धव जी की इस बात को सुनकर के गोपियां कहने लगी, बोले उद्धव तुम हमें क्या बता रहे हो कि वो कौन है? गोपी गीत की एक पंक्ति आती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आज विश्राम है इसलिए गोपियों को भी प्रणाम और सबको प्रणाम कर रहा हूं मैं, भाव से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं कन्हैया नखलु गोपिका नंदनो भवान, तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो, हम सब जानती हैं तुम कौन हो। कौन हो? बोले ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, समस्त संसार में रहने वाले लोगों के हृदय में रहने वाले तुम उन सब की आत्मा परमात्मा हो, साक्षी हो उन सब के। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम यहां पृथ्वी पर पधारे हो, हम सब जानती है तुम कौन हो। तो गोपियां तो जानती हैं वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी प्रेम भगवान से। और गोपियां फिर कहती हैं कन्हैया तुम उद्धव तुम कहते हो कि अपना मन उनसे हटा लो, किसी और में लगा लो। अरे कोई हमारे पास 20-25 मन नहीं है कि एक उसको दे दें, उसको दे दें, किसको दे दें, तुम भी रख लो, तुमसे भी प्रेम। तुम हमारे पास एक ही मन था और वो एक मन भी हमने ठाकुर जी को दे दिया। मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक ही था हमारे पास, वो भी गया शाम के साथ में। अब किसमें लगाए मन को? गोपियों की भावावेश मुद्रा है। हमारे जैसा मन नहीं है, ले भैया तो तू प्रेम है, तू मेरो प्यारो है, तू भी मेरा है, तू भी मेरा। सबको अपना बनाते हैं, सब में अपना प्रेम लगा देते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं और आगे भी कहता रहूंगा, अंतिम श्वास तक कहता रहूंगा, बिन गोपाल को नहीं अपनो। संसार में कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं। तो गोपियां ये निष्काम प्रेम की पहली आचार्य, और इनसे हमने क्या सीखा कि दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, मतलब आशा नहीं करती हैं। हमारे प्रेम में सामने वाले से आशाएं होती हैं कि तुम क्या करोगे हमारे लिए, हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन गोपियों के प्रेम में आशा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, तुम जिसमें सुखी हो हम उसमें सुखी हैं। तो पहली प्रेम निष्काम प्रेम की आचार्य कौन?
गोपी। दूसरे कौन है? भगवान। भगवान प्रेम के दूसरे आचार्य हैं, निष्काम प्रेम के। अहम भक्त पराधीन, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, पूरा विश्व मेरे पराधीन है। और भगवान से हमने कौन सा गुण देखा कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के फलस्व प्रतिरूप धारण करके अहम में नहीं रहते। भगवान की सत्ता बहुत बड़ी है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अपना अहम भूल जाते हैं। भगवान अहम शून्य हो जाते हैं। भगवान ये तक भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं। मतलब प्रेम के आचार्य का दूसरा लक्षण क्या है? बोले कि वो अपने गरिमा महिमा इन सबको भूल जाता है अपने प्रेमी के लिए। जैसे कि भगवान भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। भगवान ने प्रतिज्ञा कैसे ले ली कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। और जब अर्जुन को केंद्र बना करके बाण चलाना चाहा भीष्म पितामह ने, तो अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ का चक्का लेकर के दौड़े। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, आप तो भाई शस्त्र नहीं उठाने वाले, तो फिर क्यों उठाया? भगवान बोले, हंसने लगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोले यदि मैं शस्त्र नहीं उठाता तो तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती, और तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो उसके लिए मैंने शस्त्र उठाया। तो कहने का अभिप्राय, निष्काम प्रेमी में दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए कि वो किसी भी अहमता से शून्य रहे, अपने किसी भी सद्गुण का उसके भीतर अहम ना हो। तीसरे आचार्य कौन है? गुरु। ये गुरु हमारे तीसरे आचार्य। और गुरु का लक्षण क्या है? अप्रकट प्रेम शिष्य के प्रति। प्राकट्य रूप से तो रोष दिखाएंगे, क्रोध दिखाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन हृदय से उतना ही प्रेम करते हैं। ये निष्काम प्रेमी का तीसरा लक्षण है कि वो अपने प्रेम को सब जगह गाता नहीं, डोलता है, प्रकट नहीं करता। मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उनसे प्रेम एक रतन है, प्रेम एक धन है, और उस धन को सदैव गुप्त रखो। धन का प्रचार कर दोगे कि मेरे घर में धन कहां रखा है तो चोरी हो जाएगा, ऐसे ही प्रेम का भी प्रचार कर दोगे, प्रेम भी चोरी हो जाएगा। इसलिए गुरु तत्व से, गुरु आचार्य से हमने क्या सीखा कि प्रेम को प्रकट मत होने दो, अप्रकट रखो। तो ये तीसरे आचार्य हैं निष्काम प्रेम के गुरु। और चौथी और अंतिम आचार्य मेरी मति से जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता। ये चौथी निष्काम प्रेम की आचार्या हैं। गोपियां प्रेम करती हैं कृष्ण से, भगवान प्रेम करते हैं भक्त से, गुरु प्रेम करते हैं शिष्य से, और गौ प्रेम करती है संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण मानव प्रजाति से। और इस गौ रूपी आचार्य का लक्षण क्या है? पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूपेण समर्पित। ये निष्काम प्रेम की चौथी आचार्य हैं, जिन्होंने अपना दूध क्या, गोबर क्या, मूत्र क्या, सबको पवित्र करके, यहां तक कि वो लेने वाली सांस भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है गाय, वो लेती ऑक्सीजन है, छोड़ती भी ऑक्सीजन है। हर प्रकार से पूर्ण रूपेण मानव जाति का, पूरे विश्व का पूर्ण समर्पण भाव से निष्काम प्रेम को प्रतिपादित करती हैं, ऐसी चौथी आचार्य हैं श्री गौ माता। तो ये चार प्रेम के आचार्य और इनके चार लक्षण मैं कुछ अपनी मति से बता पाया, नहीं तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम,
प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। आप सभी पथिकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण।